सम्मान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, एज अ महिला कितना मोटिवेटेड फील कर रही है ये अवार्ड लेने के बाद? देखिए गवर्नमेंट इन बहुत सारे एनजीओज आर many government and many other NGOs are working in putting all their efforts in creating awareness among people regarding women empowerment. But women empowerment तभी हो सकते हैं जब हम inequality को eliminate करेंगे. आज भी मैं आई हैव रिसीव दिस अवार्ड, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो अभी भी इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. अभी भी एक ही प्रोफेशन के लिए, एक ही स्टेटस के लिए, एक ही जॉब के लिए लड़कियों को ज़्यादा पैसा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है. रिस्पेक्ट के वाइज भी हम अगर देखा जाए तो द सेम थिंग हैपनिंग. जब तक ना इक्वेलिटी होगा तब तक यू कैनॉट से यू आर एम्पावरिंग वुमेन और यू आर रिस्पेक्टिंग वुमेन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी बहुत सारे सीईओज बन रहे हैं जो विमेन हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी हैंडफुल ऑफ विमेन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अगर कोई वुमेन काम करते हैं, मे बी अ सीईओ ऑफ अ कंपनी और मे बी एक्टर्स, then we give them award. I think the most means the ladies who deserve actual awards are the housewives. We should respect them more than anybody because they maintain their whole family and make sure that everybody in the family is happy and they can achieve whatever they want in their life, and for that they sacrifice their own life. So more power to all the housewives around, and yes, inequality has to be eliminated. राइट. ऑल्सो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जैसे आपने कहा, तो आपको लगता है कि महिला को वही इक्वालिटी मिलनी चाहिए एज यू सेड, और जिस तरह का सपोर्ट आपको मिला है मेल लोगों से भी उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा सपोर्ट था आपको, देखिए, जो मुश्किल समय था आपका, जो आपने केस भी किया था अनुराग जी के ऊपर? बिल्कुल, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पूरे हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया. जो जिनको who understand women, they have come and stood by me. So I'm grateful to everybody. Yeah, the time is changing, but we need to change it more and faster, and let women breathe the same air that men do. That is my request. पायल जी, जो टैक्स चोरी का मामला आया है फैंटम फिल्म के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहिए? अनुराग कश्यप के ऊपर और काफी देखिए, अनुराग कश्यप ऐसे इंसान है जो दुनिया को बताते हैं वही चीज़ वो खुद करते हैं, और वो फेमिनिस्ट बन के घूमते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे मतलब एक्ट्रेसेस को, जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस है, नए एक्ट्रेसेस को शारीरिक शोषण करने का मेंटालिटी रखते हैं, करते भी है, और खुद उन्होंने बताया. वो दूसरे को ज्ञान बांटते रहते, ये नहीं होना चाहिए, वो गलत है, वो चोर है, ये ऐसा है, लेकिन वो खुद ही इतना बड़ा चोर है कि 650 करोड़ का स्कैम लग गया उनके ऊपर. तो समझ सकते हैं कि कैसे स्प्लिट पर्सनालिटी है. ट्विटर पे कुछ और दिखाते हैं और रियल लाइफ में वो बिल्कुल अलग इंसान है. तो ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए. तो मैं चाहूँगी कि ऐसे इंसान को हम अवॉइड करें और इनको इतना इम्पोर्टेंस ही ना दें. अभी भी पुलिस हमें बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. मैम, प्लीज कीप पेशेंस, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट आई डोंट नो. Again, I told you it's a male-dominated society, and everything when their favorable party is in the government, then obviously that they will try do everything to help the criminal rather than helping the girl of their own state. लुक चेंज हो गई मतलब? वीडियो पहले नहीं जानते थे मुझे. तो लुक चेंज हो गया. आई मीन लाइक ओके, आई एम हियर टू डू एज अ वुमेन एंड एज अ part of this country. I will always try to do betterment for my country. I will try to do as much as possible for me. And apart from that, I want to do good movies which will be not only glamorous and only entertaining people, but it should give good advice to the society, rather than the kind of movies that Bollywood is making, where they are projecting multiple affairs as if this is very common in India. The way they are projecting that taking drug is something very normal. They are not doing any good to the society. Rather,
by seeing those movies and seeing those kind of stories, only youth of our country will get spoiled and they will think this is natural, so we can also do. So this has to be stopped, and very important, it has to be stopped. And censor board should come on OTT and control the kind of on OTT platform, the kind of content and films they are making, series they are making, that is actually very harmful for our society. It shouldn't be so open. We are Indian. We have our own culture. We should not forget our culture, and we should not try to adopt Western culture. Even Westerns, even Americans, even people outside Asia, they are trying to adopt Indian culture because they know there is lots of inner peace in this. Yes. सर क्या कहना चाहोगे आज जो नारी सम्मानित किया गया किस चीज़ के लिए किया गया बताइए। देखिए, नारी सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है। नारी है तो हम हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोग यहाँ पे आई थी। नारी, उनको अवार्ड दिया गया, हमसे भी बहुत से लोगों को अवार्ड दिलवाया गया। ये हमारी यज्ञेश जी जो हैं या मिश्रा जी हैं, ये बहुत पुराने साथी हैं, और यज्ञेश जी ने हम लोगों को जब हम 10 साल पुरानी बात करें तो उस ज़माने में बहुत नचाया इन्होंने फिल्मों में। तो इनका एक कर्ज था कि ऐसे फंक्शन में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इनवाइट किया था, बहुत से लोग नहीं आ पाए, लेकिन आना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और नारी की इम्पोर्टेंस है ऑल ओवर कंट्री। और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि लोगों को मैं सम्मानित करूँ। मुझे भी सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस संस्था का, इस कमेटी का, और मैं सबको तहे दिल से, मीडिया को, आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग की वजह से ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत हाईलाइटेड होते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाता है। एनी क्वेश्चन? सर एक आखिरी सवाल आपसे जोमेटो को लेकर काफी विवाद हो रहा है। एक जगह नारी सम्मान की हम बात करते हैं, लेकिन जोमेटो में जो हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ की पक्ष की बात सुनी नहीं जाती, और इस तरह के हम देख रहे हैं हर वक्त केस बढ़ते जा रहे, चाहे वो फेक रेप चार्जेस हो, मोलेस्टेशन हो, हर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इस पर कह चुका हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती हो रही है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, और वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हम सब। बॉलीवुड में भी इस तरह का हम देखते हैं कि कई सारे लोग चार्जेस लगा देते हैं, बाद में हट जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड में क्या है, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए सब करते हैं कि वो पॉपुलर हो जाए, और फिर उसके बाद एक्सक्यूज करते हैं, सॉरी बोलते हैं, मामले को ख़त्म करते हैं। जो आरसीसी है, करियर है, वो तो पूरा खत्म हो जाता है ना सर। हाँ जी, जो मैन का जो करियर है, जैसे जोमेटो की बात करें, उसको तो कंपनी ने निकाल दिया, हाँ तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी चले गई। बिल्कुल, लेकिन उस पर रोक लगनी चाहिए, ये ज़्यादती हो रही है। थैंक यू। कहना चाहेंगे नारी सम्मान कितना ज़रूरी है आज के समय में? ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? आज का जो फंक्शन है उसका नाम सुनकर के पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया, नारी सम्मान। इस नाम के पीछे कितनी अच्छी रिंग है कि मुझे बहुत मज़ा आया। वो एक नारी की ज़िंदगी मैं मानती हूँ बहुत अलग होती है, क्योंकि एक नारी केयर गिवर होती है। वो अपने बच्चों को भी पालती है, साथ में घर भी संभालती है, लॉस को भी संभालती है, माँ बाप को भी संभालती है, और साथ में करियर बिल्ड करती है। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी बहुत अलग होती है कि वो पूरे घर को केयर देती है और साथ में वो अपनी पूरी करियर बिल्ड करती है। तो जब नारियों की करियर को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि हम उनको एक स्ट्रेंथ से और बिगर स्ट्रेंथ में जाने में इंकरेज करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ कंसेप्ट कॉल्ड नारी सम्मेलन। थैंक यू। मैम, थैंक यू। अगर हम बात करें कोविड के बाद आपके शो के लिए काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं, कब कोई फैशन शो या डिज़ाइनर कुछ होने वाला है? बहुत जल्द होने वाला है। हमने दिसंबर में बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक किया था, पर शोज़ बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। अभी हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल होने लग गया था कि वापस कोविड के केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। सो बहुत जल्द हम बहुत सारे शोज़ करेंगे, शूट्स करेंगे वापस, और आप सबके साथ हमारे शोज़ में आप सबको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़िंदगी में कुछ सीख रहा हूँ, सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो शुरुआत थी, आप सबका साथ रहा तो इतिहास लिख रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी। जिस तरह आपने मुझे सुना, मैंने आपको सुनाया। मैं हूँ आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा द्वारा AM फिल्म प्रोडक्शन जो कंपनी है, अनेकों वर्षों से लगातार डिफरेंट क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब अगला पड़ाव हमारा बॉम्बे में है, जो आपने देखा, श्री नारी सम्मान। ये महान अवसर हमें आप सभी मीडिया बंधुओं के आशीर्वाद से, सहयोग से मिला। इसके मीडिया जो हमारे PR थे मिस्टर शैलेश पटेल जी, जिन्होंने मेरे साथ हर कदम पर मुझे सहारा दिया, अपना साथ दिया। और आज जो ये कार्यक्रम सफल हुआ है तो आप सभी का प्यार आशीर्वाद है। किसी ने मुझे कहा था कि कार्यक्रम तो बहुत से प्लान होते हैं, कुछ पेपर में रह जाते हैं, तो आप सभी के प्यार आशीर्वाद से ये सफल हुआ। इस सफल कार्यक्रम को आप सभी के आशीर्वाद से ही सफलतापूर्वक आज किया गया। थैंक यू सो मच, लव यू। कई नामी गेस्ट भी आए थे, पायल घोष जी आई थी, सलीम चोपड़ा जी आई थी। ये सौभाग्य हमारा कि बॉम्बे में मैं पहला कार्यक्रम तो 8 से 10 सेलिब्रिटीज़ आए थे। सलीम चोपड़ा आए थे, फैजल खान आए थे, स्नेहा वाघ आई थी, मानसी नायक आई थी, और पायल घोष और शोमा घोष और अनेकों, BN तिवारी जी, सियाराम आर मिश्रा जी, देवान्ना जी, अग्नेश मैडम जी, सभी के प्यार और आशीर्वाद से मेरा कार्यक्रम सफल हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी मिसेस पूजा की थी। पूजा जी इस शो की आइडल थी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्लान किया। मैंने उनके विचारों को आपके समकक्ष रखा। थैंक यू सो मच, ऑल लव यू ऑल।